हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। सो इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, अगर हम बात करें इंडिया एज अ कंट्री, फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वो एलिवेट कर देती है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर। सो टैक्सेशन के थ्रू फिस्कल पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है कि वो मोबिलाइज करती है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर वो फाइनेंस करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल बनाना। सो ऑल दीज थिंग्स आर मोबिलाइज ओनली थ्रू टैक्सेशन। ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है, जहाँ पे वो प्रोवाइड करती है स्टिमुलस, जहाँ पे जिसकी वजह से सेविंग रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी बहुत ही एडिक्वेट इंसेंटिव देती है टू द प्राइवेट सेक्टर कि वो भी अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्सपैंड कर पाए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो एम्स एट मिनिमाइजिंग द इम्बैलेंस, जो भी इम्बैलेंस है एंड द डिस्पोजल ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उस चीज़ को मिनिमाइज करती है। ठीक है। नाउ लेट्स सी द इम्प्लीकेशंस। फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट कैसे करती है इकोनॉमी के अंदर? सो दैट अफेक्ट्स थ्रू सेवरल चैनल्स, जहाँ पे वो वेरी करती है टाइम लैग्स को। शॉर्ट रन की अगर बात करें तो इट कैन इम्पैक्ट द लेवल ऑफ एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर। कैसे? बाय चेंजिंग द एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। का मतलब ये है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वो स्टेबलाइज कर देती है जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसे स्टेबलाइज कर देती है। सो दैट इज़ द रोल एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। मीडियम रन की अगर बात करें तो मीडियम रन में जो फिस्कल पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को। सो दैट इज़ बेसिकली एज वेल एज जो रिलेटिव साइज है, जो कि एक्सपोज्ड एंड शेल्टर्ड जो भी सेक्टर्स हैं उन्हें अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। सो फिस्कल पॉलिसी जो है उसका अगर इम्पैक्ट की बात करें लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, सो दैट इज़ ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस इन डिज़ाइन ऑफ टैक्स एंड ट्रांसफर सिस्टम, जो कि अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ लेबर को and capital. So other parts of budget are also play an important role. ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ यू टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बैलेंस करते हैं रेंजेस ऑफ कंसिडरेशंस को, दे ट्राई एंड बैलेंस। सो इसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है फिस्कल पॉलिसी का, वो इन्फ्लुएंस करता है हर एक इंडिविजुअल की स्पेंडिंग को, कैपिटल के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे, एक्सचेंज रेट्स क्या हैं उसे भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारा फिस्कल पॉलिसी, एंड डेफिसिट लेवल्स जो हैं उसे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट जो कि यूजली एसोसिएटेड रहता है मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं, फिस्कल पॉलिसी कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी को भी इफ़ेक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है। सो अगर परसिस्टेंट फिस्कल स्टिमुलस रहेगा इकोनॉमी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी नियर फुल कैपेसिटी, जो कि और वर्सन कर देगी और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगेंगे, एंड दैट विल डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन काफ़ी राइज हो जाएगी। सो पूरा एकदम से ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस भी नहीं देना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है। और अगर हम डिक्रीज़ कर देंगे अपने बजट डेफिसिट को, उसका जो साइज़ है बजट डेफिसिट का, तो उससे क्या होगा, हमारा स्लो हो जाएगा, जो एक्यूमुलेशन ऑफ पब्लिक डेट है वो भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। Now let's see the previous year का question. This was a question that was asked in 2012 June paper 2. The question is fiscal policy relate करती है to the government decision in respect of, किस respect में, taxation, government की spending, government की borrowing and public debt. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव जो है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सो फिस्कल पॉलिसी का ये लिखा है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल्सो पीछे, कि फिस्कल पॉलिसी जो है दैट डील्स विद टैक्सेशन, जो एक्सपेंडिचर के डिसीजंस है सरकार के, उसे उन सारी चीज़ों को डील करती है। सो इफ़ यू नो द बेसिक आई मीन द इक्वेशन जो हमारी रहती है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जिसमें जी का मेजर कंपोनेंट होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है और उसका आ कहाँ से रहा है, दैट इज़ थ्रू टैक्सेशन।
ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना और टैक्सेशन कितना आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा कि सरकार की ट्रेजरी में पैसा आ रहा है कम थ्रू टैक्सेशन और वो सरकार जो है वो स्पेंडिंग कर रही है ज़्यादा, तो उस केस में फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ हो कि गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है ज़्यादा थ्रू टैक्सेशन और उसकी स्पेंडिंग है कम एज़ कम्पेयर टू द टैक्सेशन दैट सरकार इज़ रिसीविंग, तो उस केस में क्या होगा, फिस्कल सरप्लस हो जाएगा। आई मीन देयर वोंट बी अ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सो सम ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो फिस्कल पॉलिसी के हैं वो यही हैं: बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, public debt, fiscal deficit in an economy. So all these are the major instruments of fiscal policy. आई होप आपको अच्छे से पूरा implications about the fiscal policy अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.